Dear students, now we study of 12th class, chapter number 3, Algebra of Mathematics. We study about मैट्रिक्स. मैट्रिक्स जो है ये क्या होता है, ये सेट होता है किसी रो और कॉलम का. अब बात करेंगे हम रो क्या है और कॉलम क्या है. किसी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर जो कि हमारे ABCD के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे कि A, B, C, ये सभी कैपिटल होने चाहिए इसको डिनोट करने के लिए. और ये जो है मैट्रिक्स इसको हम किस में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. अब बात करेंगे इसके ऑर्डर की. ये ऑर्डर क्या होता है, ये ऑर्डर जो है रो क्रॉस इसको क्रॉस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, बाय रो बाय कॉलम. अब ये रो और कॉलम क्या है इसके बारे में जिक्र करते हैं. जो ये जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं. और जो वर्टिकल या फिर परपेंडिकुलर जो लाइन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं. अब मैं कोई भी मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि कोई मैट्रिक्स A है, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट लेता हूँ मैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर के लिए मैंने क्या बोला, रो और कॉलम काउंट करने पड़ते हैं. जैसे कि देखो, फर्स्ट रो ये होगी, सेकंड रो ये होगी, थर्ड रो ये होगी, तो रो कितनी है, 3. और ये क्या हो गया, बाई. अब कॉलम देखो 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3. अब बात करते हैं एलिमेंट्स की. अगर रो और कॉलम दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो इसके एलिमेंट्स आ जाते हैं. जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो 3 × 3 9 ही होता है. तो ये क्या हो गया, इसके एलिमेंट्स डिनोट करने के लिए. अब बात करते हैं कि कोई भी एग्जामिनर है, एग्जामिनर बोलेगा कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उसके जो ऑर्डर होंगे वो क्या हो सकते हैं. तो वैसे ही मान लो एक ही रो बनाए, वो ज़्यादा रो बनाता ही नहीं, ठीक है, उसी में 18 के 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट कर दे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही अप टू 18 तक कर दे. तो ये ऑर्डर क्या बना, रो तो 1 ही है लेकिन कॉलम कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 18 होने वाले हैं. तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया. ऐसे ही कितने ऑर्डर बनाए जा सकते हैं ये पूछ रहा है, तो ऐसे ही 1 × 18 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 2 × 9 हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है 3 × 6 हो सकता है, और जो फोर्थ है 4 से डिवाइड होता नहीं, 5 से डिवाइड होता नहीं, 6 से डिवाइड होगा तो 6 × 3, फिर 9 से डिवाइड होगा 9 × 2, और फिर 18 से डिवाइड 18 × 1. अब कोई बोल दे 15 एलिमेंट है, तो इसके लिए क्या होगा, 1 × 15 होगा. सेकंड क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा 3 × 5 होगा. फिर किससे डिवाइड होता है 5 से, 5 × 3 होगा. उसके बाद किससे डिवाइड होता है 15 से डिवाइड होता है. तो इसके कितने ऑर्डर बनेंगे, 4 ऑर्डर बनेंगे, ठीक है. अब बात करते हैं, अब कोई भी मैट्रिक्स बनानी आ जाए, बोल दे कि कोई भी मैट्रिक्स बनानी है हमें, कोई A मैट्रिक्स बनानी है, उसका ऑर्डर दे दे कि ऑर्डर जो है 2/2 का है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे हमें पता है, 4 एलिमेंट होने वाले हैं. जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसे किससे दिखाते हैं, स्मॉल a से. किससे, स्मॉल a से. और उसके बाद जैसे कि IJ लग जाता है इनके साथ. ये IJ का फंडा क्या है, IJ का फंडा ये है, I जो है वो रो को शो ऑफ करती है, और जो J है वो किसको शो ऑफ करता है, वो J करता है कॉलम को. I किसको, रो को, और J जो है वो कॉलम को, किसको, कॉलम को. अब बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स बनेगी कैसे. वो कुछ भी बोलेगा, जैसे कि I + J का होल स्क्वायर, और बोलेगा कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसके एलिमेंट्स निकालो. तो देखो हमें पता है ये A जो मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या है, 4 एलिमेंट है, A. और हमें पता है फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ये, ठीक है. कॉलम भी कौन सा है, फर्स्ट ही कॉलम है. तो ये किसको दिखाता है, रो और कॉलम में उसकी जगह कौन सी है. देखो ये रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड है. इसमें
रो कौन सी है, सेकंड है, ये रो सेकंड है, लेकिन कॉलम कौन सा, फर्स्ट, और ये कॉलम कौन सा, सेकंड। तो ये इनके क्या हो गए, आई और जे की वैल्यू आ जाती है। इसमें आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारा एलिमेंट्स आ जाएगा। जैसे कि अब मैं इसी के हिसाब से निकालता हूँ, A11 निकालूंगा, क्या निकालूंगा, A11। तो आई की जगह पे 1 पुट किया, जे की जगह पे 1 पुट किया, इसका स्क्वायर 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये क्या गया, A11। ऐसे ही 812 लिखा जाएगा। जैसे कि A12 आई की जगह पे 1 पुट किया, जे की जगह पे 2 पुट किया, इसका स्क्वायर 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर है 9, आंसर। ऐसे ही बाकी निकल जाएंगे, कोई खास बात है ही नहीं। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स की टाइप कौन सी होती है। जैसे कि मैट्रिक्स के टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखो भाई, रो मैट्रिक्स होती है कौन सी, एक रो मैट्रिक्स होती है, सेकंड जो होती है कॉलम होती है। पहले तो इन दो के बारे में जिक्र करते हैं, फिर बाद में और की। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसके अंदर केवल रो, एक ही रो प्रेजेंट हो। रो कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5, देखो रो तो एक ही है ना, कॉलम चाहे कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, एक। और कॉलम जो मैट्रिक्स होती है उसमें कॉलम कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो इसमें कॉलम कितने, 1 2 3 4 5, तो इसमें कॉलम कितने हैं, एक ही है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। अब बात करेंगे तीसरी मैट्रिक्स होती है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो होती है, उसमें आपने रेक्टेंगुलर के बारे में पढ़ा है। रेक्टेंगुलर कैसा होता है, एक ऐसी शेप सी होती है। इसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है, यानी कि आमने सामने की साइड होती हैं, वो बिल्कुल बराबर होती हैं। ये साइड इसके बराबर, ये दोनों साइडें एक दूसरे के बराबर होंगी या नहीं होंगी। तो उसमें इसमें भी ऐसे ही है। जैसे कि इसमें तो आमने सामने की साइड होती है, उसमें तो रो और कॉलम होते हैं। तो क्या ये साइड इस साइड के बराबर है, नहीं है। तो इसमें क्या बोलेंगे, रो कभी बराबर नहीं होगी किसके, कॉलम के। अब बात करेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर का बारे में आपको पता ही है, सभी की सभी साइड क्या होंगी, कि अगर ये 4 है तो ये 4, ये भी 4 और ये भी 4। इसमें भी क्या होता है, रो और कॉलम का जिक्र होता है मैट्रिक्स में, तो इसमें रो और कॉलम बराबर हो जाएंगे, बात ख़त्म। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो इसका डायगोनल क्या होता है आपको पता है, कोई भी स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, इसका डायगोनल कौन सा होता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया। लेकिन मैट्रिक्स में बात करेंगे तो केवल जो इस तरह डायगोनल बनता है उसी की बात करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट तो क्या होने चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन उससे अलग जो भी बचते हैं उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। जैसे कि 1, ये 2, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। और इससे अलग जैसे कि ये जगह बची थी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। तो ये 3 ये तो 2/2 ऑर्डर की थी। अब 3/3 ऑर्डर की करें तो जैसे कि 1 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, देखो डायगोनल तो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी सभी क्या है, 0 है। इसके बाद बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है, ये डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स लिख देता हूँ एक बार मैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है, जो इसके डायगोनल है ना वो बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे 1 1 1 ये होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स का पता चल गया। अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, कौन सी, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। इसमें सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसमें सभी के सभी 0 होने चाहिए। ये कितने भी ऑर्डर की बनाओ, और इसको डिनोट करते हैं किससे, बड़े ओ से। और ये थोड़ा डार्क कर दिया जाता है, ठीक है, ये क्या कर दिया जाता है, डार्क कर दिया जाता है। अब बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ कंपेरेबल मैट्रिक्स ही करते हैं पहले। कंपेरेबल से कंपेयर समझ में आ रहा मुझे तो।
कंपेयर कैसे होते हैं, कोई भी कंपेयर होता है तो बराबर तो होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ऑर्डर सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ये है 2x2 ऑर्डर की, तो जो सेकंड है वो भी किसकी होनी चाहिए, 2x2 ऑर्डर की होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दे दे 1 2 3 4, और यहाँ पे दे दे 2 नहीं 1 x दे दिया, यहाँ पे x+1 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, और पूछ ले कि ये बोल देगा कि एग्जामिनर ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, कंपेरेबल हैं। कंपेरेबल होंगी ना तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा। तो इसमें क्या है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, x+1 = 3, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 - 1 यानी कि x = 2। तो x की वैल्यू पूछी है तो दोनों जगह क्या आई है, 2, ऐसे ही बोलेगा। अब इनका कंपेरेबल मैट्रिक्स में ये सम भी होता है, इनका सम भी होता है और सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। अगर ये इनका ऑर्डर सेम नहीं हो ना तो ये ना ही तो इनको ऐड कर सकते ना ही इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते। अब इनको मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अब इनकी एडिशन करनी है 4 5 6 7 एडिशन करनी है, तो इनमें भी ऐसे ही होगा। जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जैसे कि 1 4 है, इनकी दोनों की ऐड हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा। सेकंड है, सेकंड में ऐड हो जाएगा, और थर्ड जो है थर्ड में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही होता है, बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल 7 + 4। तो जो मैट्रिक्स आई वो क्या होगी, 4 + 1 5, 5 + 2 7, अगला क्या होगा 6 + 3 9 हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब बात करते हैं हम, जैसे कि इसने, अब हम NCERT इसके एलिमेंट्स के कुछ सम करते हैं। फर्स्ट दे रखा है कि इसमें कोई मैट्रिक्स है, इसमें 18 एलिमेंट हैं, तो इसके पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होंगे। ये बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। पहले तो 18 के बताने ऑर्डर क्या बनेंगे। 18 के तो मैंने बताए थे 1 × 18 होगा, 2 से डिवाइड होता 2 × 9, 3 से डिवाइड होता 3 × 6, 6 से डिवाइड होता 6 × 3, 9 से डिवाइड होता 9 × 2, 18 से डिवाइड होता है 18 × 1। ये तो इसके ऑर्डर आ गए। लेकिन बाद में बोल रहा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। क्या होता जब इसमें 5 एलिमेंट 5 एलिमेंट होते तो 1 × 5 होता, 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड कुछ से डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 × 1 होता। बस इसके 2 ही ऑर्डर बनेंगे। उसके बाद जो सेकंड दे रखा है, बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की करनी है, 3x3 की। तो 3x3 की कोई मैट्रिक्स बनानी है तो हमें पता है, मान लेते हैं इसका, लेट कर लेते हैं इसका नाम क्या है, ए है। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे 3x3 के तो 9 एलिमेंट होंगे, पता है हमें, क्योंकि 3 × 3 9 होता है। वैसे ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट, ये सेकंड रो 2 2 2 3 3 3। अब इसकी तरफ देखते हैं, कॉलम कितना है, फर्स्ट है, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड। समझ में आई बात। अब क्या है, इसने दे रखा है कि ये किससे हमें मिलेंगे, इससे मिलेंगे ai + j का होल स्क्वायर। तो हमें पता है आई क्या होती है, रो को शो ऑफ करती है, और जे क्या है, कॉलम को शो ऑफ करता है। आई रो को और जो जे होता है वो कॉलम को। अब A1 1 निकालेंगे, यानी कि आई की जगह पे 1 पुट करना है, जे की जगह पे 1 पुट करना है, तो पुट कर दीजिए। 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है। इसमें कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं हम, A2 ले लेते हैं, तो आई की जगह पे 2 पुट कीजिए और जे की जगह पे 2 पुट कीजिए। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर है 16 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सभी के सभी एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, अपने आप आ जाएंगे। इससे अगले वाला जो सम है वो अपने आप करोगे। थर्ड सम बिल्कुल आसान है, ऐसा ही है बिल्कुल एज इट इज़। उससे अगला जो है कंस्ट्रक्ट करनी है हमें मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, 3x4 की। 3x4 की है, यानी कि रो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। कॉलम 4 बनाने तो रो बना देता हूँ पहले, 1 2 3। कॉलम कितने बनाने हैं, 4। एक कॉलम बन गया, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और ये चौथा कॉलम। देखो रो तो 3 ही है, कॉलम 4 हैं, तो अब इनके नाम दे देते हैं। रो है फर्स्ट 1 1 1, ऐसे ही सेकंड, रो के नाम ले लेते हैं पहले, हमें डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है।
अब ये देखो कॉलम कौन सा है, फर्स्ट 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 कॉलम इस तरफ होता है, रो इस तरफ होती है। अब देखो सेकंड कॉलम आ गया तो सेकंड सेकंड सेकंड, थर्ड कॉलम आ गया थर्ड थर्ड थर्ड, फोर्थ कॉलम आ गया तो फोर्थ फोर्थ फोर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसने दे रखा है, इसने दे रखा है कि aij इज इक्वल टू 1/2 और मोड ऑफ i माइनस 3j, और ये मोड ऑफ कर दिया इसने। तो देखो इसमें i की वैल्यू हमें पता है रो वाली होनी है, तो पहले a11 निकाल के दिखा देता हूँ मैं i, और ये a11। तो i की जगह पे 1 पुट कीजिए, j की जगह पे 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 3 इंटू जे की जगह 1, और ये मोड ऑफ कर दिया a11 1/2। देखिए अब हमें पता है 3 माइनस के होंगे, 1 प्लस का होता है माइनस के 2 को अगर मोड से बाहर निकालते हैं तो मोड की क्या खासियत होती है, माइनस का जब मोड करते हैं तो ये प्लस की वैल्यू देता है हमें। तो इसमें क्या होगा, प्लस का 2 मिलने वाला, और वो क्या होगा मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट हो गया, क्या आएगी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब हम हर एक तो निकाल के दिखाएंगे नहीं, इस पे चलता हूँ मैं a2 3, यानी कि i की जगह पे 2 पुट करना और इसकी जगह पे 3। तो i की जगह पे 2 पुट कीजिए, माइनस 3 इंटू जे की जगह पे क्या पुट करना है 3, 1/2। ये क्या होगा देखो 9 माइनस के और ये 2 प्लस के, तो कितना बचेगा माइनस के 7 बचेगा, जो क्या होगा बाहर निकालेगा तो प्लस का 7, ये क्या हो जाएगा 7/2। a23 निकाला ना हमने, देख लेता हूँ एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। a23 निकाला ना हमने, कितना 23 a23 i-3। अब हम फिफ्थ सम देखते हैं, उसमें क्या दे रखा है कि ये दे रखा है 2x, ये 1 दे रखा है, 5x + 2y इज इक्वल टू 4150, ये दे रखा है। और आगे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y, x की और y की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो हमें पता है जो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। यानी 2x इज इक्वल टू क्या होगा 4 के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 4/2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब हम ये तो देखो बराबर हैं, इनको बराबर रखने की जरूरत है नहीं, इनको बराबर रख दीजिए, x + 2y किसके इक्वल होगा 0 के। जो x की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन से हम इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, x की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2 + y इज इक्वल टू 0, प्लस का 2 उस तरफ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया -1, y की वैल्यू -1 और इसकी x की वैल्यू क्या होगी 2। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट वाला सम है वो तुम अपने आप, नेक्स्ट वाला मैं करवा देता हूँ, उससे अगले वाला तुम करना खुद ब खुद। नेक्स्ट वाला देखो x ये 3x - y, अगला दे रखा है 2x + z 3y - w इज इक्वल टू 3 2 4 7। क्या बोल रहा है कि x y z और w की वैल्यू निकालिए। x इज इक्वल टू 3, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 3x - y इज इक्वल टू क्या होगा 2 के इक्वल। x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 3 × 3 - y इज इक्वल टू 2। y को इस तरफ ले गया तो मैं प्लस का हो गया, ये प्लस का इस तरफ ले आया माइनस का, 9 - 2 क्या हो जाएगा 7, y की वैल्यू आ गई। अब इसके इक्वल इसको इसके इक्वल टेक लेते हैं, रख लेते हैं, इसके इक्वल 4। देखो अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या है 2 × 3 + z इज इक्वल टू 4, ये क्या होगा 2 × 3 6 हो गया, प्लस का 6 है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का 6, z की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। इसमें भी रख लेते हैं 3y - w इज इक्वल टू 7, ये इसके इक्वल होगा। तो अब क्या होगा y की वैल्यू जो भी है ये है 7 है, इसमें पुट कर देते हैं, -w इज इक्वल टू 7, माइनस का है तो उस तरफ जाएगा प्लस का, ये प्लस का इस तरफ ले आते हैं, 7 × 3 21, ये -7, ये क्या हो गया 14। सम है 8 सम, वो बिल्कुल सेम है, मैं एलिमेंट्स का मैच करवा रहा हूँ। तो देखिए जो 8 जो सम है वो देखिए x + 10 y² + 2y इस ये 0, ये -4
ये मैट्रिक्स बन गई, किसके इक्वल है 3x + 4, ये 3, ये 0, ये y² - 5y। जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के, थर्ड एलिमेंट थर्ड के और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल होगा। तो ये वाला इसके इक्वल होना है x + 10 किसके इक्वल 3x + 4 के, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल। तो ये x को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, 3x - x, x वाली वैल्यू एक तरफ कर दी और जो विदाउट x है उसको एक तरफ कर दिया। 10 - 4 प्लस का 4 था, इस तरफ माइनस का, ये आ गया 6 आ गया, ये हो गया 2x हो गया, 3x में से x गया तो 2x, 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में x की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है, अब इसी तरह क्या करना है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल रखनी है, y² + 2y = 3, y² + 2y माइनस का क्या हो जाएगा 3, प्लस का इस तरफ आएगा। अब फोर्थ वाली टर्म है उसको भी इक्वल रख लेते हैं एक बार, -4 = y² - 5y। अब इसको मैं उस तरफ लेके जाता हूँ, y² - 5y प्लस का 4, माइनस का 4 है, प्लस का 4 हो जाएगा। अब मैं इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे रख लेता हूँ, y² + 2y - 3, क्योंकि हम 10th तक करते आ रहे हैं ना, सॉल्यूशन कैसे किया जाता था इस इक्वेशन का, इसको माइनस कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये जब माइनस करते हैं तो प्लस वाली माइनस हो जाती है, प्लस की थी माइनस हो गया, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये तो इस तरफ तो 0 ही है, ये देखो प्लस प्लस 4 + 3 7, ये देखो माइनस 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 का ही रहना है, 5 + 2 7 y, ये y से y कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये क्या थे प्लस के 7 थे, ये प्लस का 7 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, y ये 7 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में 7 से 7 कैंसिल, क्या हो गया 1। इससे अगले वाला है वो तुम अपने आप करोगे, इससे अगले वाले सम को तुम अपने आप करोगे, और जो 10th बचता है उसको मैं थोड़ा करवा देता हूँ आपके लिए। क्या है ये ऑर्डर, ये इक्वेशन दे रखी है हमें, x ये मैट्रिक्स दे रखी है x + 3 z + 4 और 2y - 7, आगे दे रखा है 4x + 6, आगे दे रखा है a - 1, आगे दे रखा है 0, b - 3, 3b, z + 2c। आगे देखिए किसके इक्वल दे रखी है, ये दे रखी है 0, ये 2x, ये दे रखा है 2b + 4, आगे दे रखा है 6 - 3 - 21, आगे दे रखा है भाई 3y - 2 और 2c + 2 0। अब हमें पता है जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इसके बराबर ही होंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, यानी कि जो x + 3 होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, +3 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3। इससे अगले वाले में देखते हैं z + 4 है वो किसके इक्वल 6 के इक्वल, प्लस का 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का क्या होगा 2। बड़ा देखो 2y - 7 यानी कि थर्ड वाले के इक्वल तो क्या होगा 3y - 2, ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2y माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 इस तरफ आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये क्या बचता है y बचता है, यहाँ पे -5 बचता है, y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई, और किस चीज़ की निकालनी है हमें, अच्छा ABC की वैल्यू और निकालनी है हमें। ABC की निकालनी है तो क्या है, b वाले को b वाले के इक्वल रख देते हैं, 3b = इस वाले के इक्वल, किसके इक्वल है 21 के इक्वल, b मल्टीप्लाई में उस तरफ डिवाइड में हो जाएगा, एक कितनी आएगी वैल्यू 7 आ जाएगी। इसी तरह बिल्कुल आसान है, सभी अपने आप निकाल सकते हो। z + 2c लास्ट वाले को रख रहा हूँ इक्वल, इस वाले को इसके इक्वल, किसके इक्वल 0 के। c की वैल्यू इसमें, b की वैल्यू जो है निकाली नहीं है हमने, z की वैल्यू निकाल रखी है, z की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 2 पुट कीजिए, +2c = 0, 2 प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का, 2 मल्टीप्लाई में है इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गई -1। और इसी के साथ हमारी फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी वो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल आसान थी। ऐसे ही कुछ दिनों में जब तक ये लॉकडाउन रहता है इतने ही दिनों में मैं कुछ लगभग आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं लेकिन 3 चैप्टर करवाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।